श्री सु, आपने केवल 2 साल में सफर शुरू किया और अब 100 अरब का व्यापार साम्राज्य खड़ा कर दिया। उद्योग में आपको व्यापार जीनियस कहा जाता है। कृपया बताएं, आपने ये कैसे किया? मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। मैं समय में आ गया हूं। अच्छी तरह देखभाल करना। छोटी बहनों की। जीजा जी। बड़ी दीदी वो। करोड़ों की दौलत। एक गरीब विधुर बनकर 5 सौतेली बहनें भी साथ आईं। ये कौन सा नीच व्यक्ति है? मेरे साथ यह अंतर्राष्ट्रीय मजाक किया है। अरे ये तो छोटी हवा हवा है। क्या हुआ? तुम्हारी 2 साल की नौकरी वाली अनाज की दुकान पर गया था। क्या अनाज उधार नहीं मिला? मेरी राय में तो बस अपनी दूसरी बहन को ही लिन जियोई को बाहर बुलाओ। भाई के साथ मौज करो। बहुत हो गया, मौज कर ली, बहुत हो गया। मैं तुम्हें आधा बोरी आटा देता हूं, तुम लोग कुछ दिन और जी लोगे। क्या तुम्हारे सिर पर रात का लोटा लटका है? तू बकवास बोल रहा है। क्या तुझे यकीन है? आज मैं तेरी इस खटारा गाड़ी को अर्थी बना दूंगा। सु लिंगफेंग, ये कमीना रोज तो मुझसे छुपकर निकलता है, आज मेरे सामने बहस करने की हिम्मत कर रहा है। मेरे साथ यह अकड़ क्यों दिखा रहा है? तुम्हारे घर का वो जंगली सब्जी का घोल कुत्ता भी नहीं चाटेगा। मेरे सामने बड़े बाबू बन रहे हो। अच्छा, देखते हैं आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। हे भगवान। सु लिंगफेंग, दिन दहाड़े तुम अनाज लूटने की हिम्मत करते हो। मैं तुमसे कहता हूं, आज तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचाया तो मैं तुम्हारा नाम लेने लगूंगा। अरे अरे, तुम जाओ अपने रास्ते। अरे बाप रे, तुम्हारी यह हालत देखकर तुम पर नजर डालना भी तुम्हारा फायदा है। जल्दी से मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तुम मेरे इंतजार करो, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। अभी तक नहीं गए? भाड़ में जाओ। ये लगभग 30 किलो के आसपास है। ये हमारी तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन इसे ऐसे ही वापस नहीं ले जा सकते। नरक जैसी शुरुआत। दिलचस्प है। पिछले जन्म में मैंने खाली हाथ सब कुछ बनाया था। इस जन्म में क्या मैं संभाल नहीं पाऊंगा? 5 भूखे मुंह हैं। करोड़ों संपत्ति गई तो फिर से कमाऊंगा। 5 नंदों की मैं देखभाल करूंगा। अब जब मैं लौट आया हूं, मैं इस घर का सबसे मजबूत सहारा बनूंगा, फिर उन्हें खुशहाल जीवन की ओर ले चलूंगा। जीजा जी, मैं बूढ़े हुआंग से शादी करने को तैयार हूं, एक बैल के बदले में और 100 किलो अनाज। मैं विनती करता हूं, हम 4 बहनों को मत छोड़ो। तुम्हें शादी नहीं करनी है। तुम पांचों, एक भी कम नहीं होना चाहिए। तुम पांचों, एक भी कम नहीं होना चाहिए। ये शरीर कितना मुलायम है। दुनिया की वो साधारण स्त्रियां सबको मिला दो तो भी ये एक उनके बराबर नहीं। जीजा जी का हाथ कितना गर्म है। बेकार सु, तुम्हारे घर में 3 दिन से अनाज नहीं है। 5 सुंदर बहनें, छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मेरी राय में तो वेश्यालय में बेच दो तो कितना अच्छा हो, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तुम्हें तो अच्छी जानकारी है, लगता है अपनों को बेचते रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हारे परिवार की कीमत कुछ भी नहीं है। तुम और मैं
मेरे सामने से हट जाओ। चलो चलते हैं। गर्भ। घिनौना कीड़ा, कमीना कीड़ा, घिनौना कीड़ा, काय कीड़ा। जीजा जी, आज आप पहले से कुछ अलग लग रहे हैं। पहले जब झांग लियांग वाले तंग करते थे, जीजा जी कोने में सिर छुपाकर बैठ जाते थे। न मारते थे, न मारने देते थे, न बोलते थे, न बोलने देते थे। आज इतना गुस्सा क्यों है? लोग भूख से मरने वाले हैं। अब और डरने की क्या बात है? चलो सब मेरे साथ घर चलो। आटा पीसो। आज रात हम नूडल्स खाएंगे। मैं अनाज पीसने जा रहा हूं। मैं पानी लेने जा रहा हूं। मैं चूल्हा जलाता हूं। मेरी आग तीसरी दीदी से बेहतर है। ठीक है, जाओ। आज से शुरू करके ये 5 फूल मेरी देखरेख में रहेंगे। कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। जल्दी जाओ। बहनों का हुनर, मुझे यकीन नहीं होता। ये थोड़ा सा आटा ज्यादा देर नहीं चलेगा। ऐसा लगता है शहर जाकर कुछ उपाय सोचना होगा। पुराने अनुभव का इस्तेमाल करो। सही रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कढ़ाई में तो कुछ बचा ही नहीं है। छोटी बहन को कैसे दूं? बस इतना ही लिया है। दीदी बोली, दूसरी दीदी बोली, दीदी बोली, दूसरी दीदी बोली, कम खाना होगा, नहीं तो कल। ये किसके लिए काफी है? मैं जो गेहूं लाया हूं वो हमारे लिए एक पेट भर खाना है। ये बच्चे बुरे दिनों से डर गए हैं। छोटे पत्ते, जाओ, बड़े, उस पूरी बोरी को पका दो। जीजा जी, फिर हम अगला खाना क्या खाएंगे? चिंता मत करो, आगे से मेरा वादा है, तुम लोगों को हर बार पेट भर खाना मिलेगा। बस तुम लोगों को मुझ पर विश्वास करना है। बस इतना ही काफी है। बहुत बढ़िया, जीजा जी की जय हो। जल्दी करो, चलो खाना शुरू करो। सबका पेट भर गया। चलो। अरे जीजा जी, तुम इतनी मेहनत से काम करते हो, हम सब संभाल लेंगे। सु लिंगफेंग, सामने आओ और मरने के लिए तैयार हो। झांग लियांग, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरा अनाज चुराने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। भाई फैंग, भागो जल्दी। मेरे शब्दकोश में भागना नहीं है, हट जाओ। उन्हें पीछे ले जाओ। अपनी बहन की देखभाल करो। मरने से न डरने वाले आगे आओ। आ जाओ, एक बार और ऐसी हरकत करके दिखाओ। अरे हे भगवान, हे राम, मेरी कमर। कमीने, तुम्हारी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत। तुम्हारे बेटे को मारा, तुम्हें नहीं मारा है ना? किसी की हत्या कर दी। अरे बाप रे, किसी की हत्या कर दी। सुन लो तुम सब, मैं सु लिंगफेंग आत्मरक्षा में कार्यवाही कर रहा हूं। अगर तुमने फिर मेरे परिवार को परेशान किया तो पहले मेरा ये फावड़ा तुम्हें मंजूरी देगा या नहीं? आओ आओ। अशांत समय में पहले दयालु लोग मारे जाते हैं। गरीब गांव में पहले बदनामी स्थापित करो। आज अगर रवैया नहीं दिखाया तो आगे कोई भी आकर हमें रौंद देगा। ये पिटाई पूरे गांव के लिए है। मैं सु लिंगफेंग अब खड़ा हूं। झांग द किंग। लिंगफैंग। ज़ियोफैंग, तुम पहले फावड़ा नीचे रखो।
ये कितनी बड़ी बात है। मैंने बस तुम्हारा अनाज ले लिया था। ज़ियोफेंग के परिवार की हालत अभी खराब है। बाद में लौटा देंगे। तुम लोग कहते हो कि मैंने तुम्हारा अनाज ले लिया। सबूत कहाँ है? सबूत पेश करो। अरे, वो बैग है। नहीं, मर जाऊं तो भी नहीं मानूंगा। अच्छा किया ले आए। झांग लियांग वो घिनौना मेंढक। दीदी का हाथ हमेशा पकड़ने की सोचते हो। तीसरी दीदी को भी रोकते हो। जीजाजी, ये तो धर्म का काम है। जीजाजी ने ठीक मारा। वे बुरे लोग हैं। सरपंच, आप उनके घर के रौब के कारण मुझ अनाथ को नहीं सताएं। लियांग जी, तुम कह रहे हो कि शाफेग ने तुम्हारा गेहूं ले लिया है। तो सबूत कहाँ है? सिर्फ जुबानी दावे से काम नहीं चलेगा। सच में उसने ही लिया है। बस बस, बिना सबूत के ये सब कर रहे हो। जल्दी से वापस जाओ। नहीं, लाओ लियू, इसे हमारा। भले ही हमारे पास सबूत नहीं है, तो क्या हमारी यह पिटाई बेकार चली जाएगी? अरे, तुम लोगों ने किसी के घर में घुसपैठ की। पिटना तो तुम्हारी करनी का पल है। सरपंच, झांक दे किंग, क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी? बचा हुआ अनाज तो निश्चित ही उनके घर में छुपा है। हम अभी तलाशी लेते हैं। बिल्कुल सही। बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कोई गलत इरादा नहीं है, तो हमें तलाशी लेने दो। तलाशी लो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर नहीं मिला, तुम दोनों बाप बेटे इस घर से रेंगते हुए निकलोगे। अगर हमें मिल गया, तो तुम्हें दोगुना चुकाना होगा। और साथ ही चोरी करने वाले तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। हम तो उसकी 5 सालियों के पलंग से तलाशी शुरू करेंगे। शायद रजाई में छुपा हो। घर की तलाशी लो। तुम क्या अपने को कोई अफसर समझते हो? घर का आटा खत्म हो गया है। बचा हुआ मैंने उसे जमीन में गाड़कर अच्छी तरह छिपा दिया है। चाहे तुम जमीन खोदो, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लाओ झांग, खोजो। हाँ, क्या तुम्हें लगता है तुम सही हो? ये लड़का इतना शांत है। क्या ये सच में वो नहीं है? अगर कुछ नहीं मिला, तो हमारे झांग परिवार का गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। रुको, शायद हमसे गलती हुई है। बिना सबूत के हम यहां आ गए। थोड़ी जल्दबाजी हो गई। भतीजे, तुम गुस्सा मत करो। छोटू, उन्होंने गलती मान ली। तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो गया। चाचा की खातिर इस बात को यहीं छोड़ दो। हम सब एक ही गांव के हैं। अंकल लियू, मैं तुम्हारे सम्मान के लिए ऐसा कर रहा हूं। यह मामला खत्म हुआ, लेकिन मुझे बात साफ करनी होगी। नंगे पांव वाले को जूते वालों से डर नहीं लगता। आगे किसी ने मेरे परिवार को छेड़ा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सू लिंगफे को मुझ पर गुस्सा न करने दो। चिंता मत करो भतीजे, अब से अगर किसी की हिम्मत हुई, तो मैं सबसे पहले रास्ते में खड़ा होऊंगा। बस हो गया, अब सब यहां से जाओ। सू लिंगफेंग, तू मेरे लिए इंतजार कर। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो वापस चलते हैं। जीजा जी, जीजा जी, चिंता मत करो। जीजा जी यहां है। आगे चलकर अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जीजा जी सचमुच बदल गए हैं। एक पहाड़ की तरह मजबूत और भरोसेमंद। याद रखो, कमजोरों के आंसू दूसरों की सहानुभूति नहीं खरीद सकते, बस दूसरों को हमें और कुचलने का मौका देते हैं। बस करो, 1-2 हो गए हैं। रो रो कर छोटी बिल्ली जैसी लग रही हो। चलो, कमरे में जाकर मुंह धो लो। छोटी युआन, तुम ही बताओ, अगर कोई और बहन जीजाजी से शादी कर ले, तो क्या वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे? दीदी, तुम ठीक कह रही हो। दीदी, तुम जीजाजी से शादी कर लो, बहू बनकर रह लो। तुम क्यों नहीं ब्याहती? दीदी, तीजी दीदी, क्यों ना तुम दोनों जीजाजी से पूछो। जीजाजी को चुनने दो, जिसे वे चुनेंगे, तुम में से वही उनसे शादी करेगी। जीजाजी, क्या आपको बीवी चाहिए?
जीजा जी, हमारे दिल में हमेशा बेचैनी रहती है। केवल तब जब मैं सच में तुम्हारी औरत बन जाऊंगी, तभी दिल को कुछ सुकून मिलेगा। भैया फैंग, दुनिया का कौन सा मैदान नहीं देखा, लेकिन इन दो लड़कियों ने। ठीक है, बकवास। यह क्या बात है? मैं तो अभी बस यही सोच रहा हूं, तुम पांचों का पेट कैसे भरूं। इसे सोचने का मन ही नहीं। हम लोग पहले एक परिवार थे, आगे से हम फिर भी एक परिवार हैं। मैंने कहा था कि तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, तो अपना वादा निभाऊंगा जरूर। जीजा जी, गेहूं खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। कल का क्या होगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा जीजा हूं, जरूर दौलत कमाने निकलूंगा। हम पांचों को कभी नहीं इस तरह भूखों मरने दूंगा। तुम कहां जा रहे हो? कितने दिन के लिए? मैं तो अभी 20 किलो गेहूं बचा है, मैं तुरंत ले आऊंगा। तुम लोगों ने सब्जियां मिला दी, 3 दिन चल जाएगा। 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा। बस आटा ही हमारा काम चला लेगा। और ये तो 20 किलो गेहूं है। इस बार जब लौटूंगा जरूर पैसे कमा लूंगा। जीजा जी, आप कहां जा रहे हैं? कहीं आज जैसा ही। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा जीजाजी यानी मैं बस शहर जा रहा हूं, रास्ते तलाशने, देखने क्या कुछ मेहनत की कमाई हो सकती है। पिछले जन्म में जब मैं एक गरीब लड़का था, तभी मैंने होलसेल मार्केट से सामान खरीदना सीख लिया था और उसे बाजार में बेचने लगा, थोड़ा मुनाफा कमाने के लिए। सुरक्षित तरीका था। लेकिन हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। पूंजी कहां से आएगी? और यात्रा का खर्चा। पूंजी के बारे में तुम चिंता मत करो। तुम तो घर पर रहकर मेरी उन छोटी बहनों का ख्याल रखना, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। 3 दिन बाद मैं लौट आऊंगा। 3 दिन बाद अगर तुम नहीं लौटे तो मैं अपनी बहनों को लेकर। तुम्हारे बिना जीवन में कोई स्वाद नहीं रहेगा। क्या बकवास बोल रही हो? चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। ठीक है, अच्छे से आराम करो, मैं अनाज लेकर आता हूं। दीदी, जीजा जी सचमुच अनाज ला पाएंगे क्या? कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहे? वो जंगली कुत्ता ठीक समय पर आ गया। मैं इसी चिंता में था। मांसाहारी व्यंजन नहीं है, लड़कियों के लिए मांसाहारी भोजन का प्रबंध करना। अरे, अब मांसाहारी व्यंजन मिल गए हैं। मैं सोच रहा था कौन है, ये तो झांग लियांग के घर का है, वो काटने वाला दुष्ट कुत्ता। बिल्कुल सही, हमारे पुराने और नए सारे बदले एक साथ ले लेंगे। आज तो ये कुत्ते का मांस मेरी सालियां जरूर खाएंगी। अरे वाह, ये तो काफी भारी है। अरे, पहले तो करोड़ों की दौलत, ये तो सोचा नहीं था। अब तो हर एक पैसा सही जगह खर्च होना चाहिए। बस ये चमड़ा, मैं ही शहर गया था। खुशहाल जीवन की पूंजी है। जीजा जी, क्या कर रहे हो? इधर आओ, देखो तो, ये है झांग लियांग के घर का वो बदमाश। जीजा जी, आप तो जबरदस्त हैं। ये तो हमारे कई दिन के खाने जितना है। आज रात हम लोग पेट भर के खाना खाएंगे। ऐसा है क्या? तभी ताकत आएगी इस मुश्किल जिंदगी से लड़ने की। जीजा जी, आप पहले चक्कर देखिए, स्वाद कैसा है। खुशबू मिशेलिन 3 सितारा। ये कटोरा नमकीन कुत्ते के मांस का सूप उससे भी बेहतर है। छोटी युआन, जल्दी जाओ और छोटी कियान को बुला लाओ। धीरे से, पड़ोसियों को जगाओ मत। जीजा जी, मुझे मांस की गंध आ रही है। तुम धीरे बोलो। जीजा जी ने एक बड़ा कुत्ता लाया है, हम जल्द ही मांस खा सकेंगे। जीजा जी सबसे अच्छे हैं, दिन में खाना मिलेगा।
रात को मांस भी मिलेगा। ये तो बस शुरुआत है। आगे जीजाजी पैसे कमाएंगे। जीजाजी रोज तुम्हें मांस खिलाते हैं। अब से हर दिन त्योहार जैसा होगा। छियाओ, अब और मत देखो। बत्ती का तेल बर्बाद हो रहा है। बाद में बात करते हैं। हमारे घर की यह हालत है। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। किताबें पढ़ना पसंद है क्या? यह अच्छी बात है। जीजाजी तुम्हें वादा करते हैं, आगे चलकर जरूर पैसा कमाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई जारी रखेंगे, हमारे घर में हमेशा गरीब नहीं रहेंगे। तुम लोग भी ध्यान रखना। आगे से पढ़ाई करनी होगी तो पढ़ाई करो। कौशल सीखना होगा तो कौशल सीखो। और मैं, जीजाजी, मैं क्या करूं? तुम अपनी लिज्जी दीदी के साथ पढ़ाई करो। जीजाजी, तुम खाओ। आओ, तुम खाओ। ये घर है ना, अब तुम ही को संभालना है। दीदी के जाने के बाद बस मैं ही इस घर को चला रही हूं। कितने दिन से किसी ने नहीं पूछा मैं क्या खाती हूं। ठीक है, मेरे जाने के बाद मुख्य दरवाजा ताला लगा देना, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देना। घर में 5 हैं, खूबसूरत और कोमल निंदे, बिल्कुल लापरवाही मत करना। भैया फैंग, बाहर रहते हुए तुम्हें अपना ख्याल रखना ही होगा। चिंता मत करो, मैं यही हूं। घर तो है ही, मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा हूं। चलूंगा। समय रहते ये खाल बेचनी होगी। ऐसे तस्करी का धंधा अच्छा है। बॉस, देखो ये लेते हो क्या? कितने का है? अकेले काम करने से पोल खुल जाती है। पहले एक साथी ढूंढना होगा, फिर रास्ता समझना होगा। ऐसे मेरा इंतजार करो, माल लेने बॉस के नाम से अकेले आया हूं, तभी किसी को शक नहीं होगा। भाई, तुम आमतौर पर यहां माल का इंतजार करने के अलावा कोई और काम भी करते हो? ये मेहनत करने वाले और काम न चुनने वाले लोग आमतौर पर कई काम करते हैं, उनसे जानकारी पूछी जा सकती है। भाई, तुम्हें काम की तलाश है क्या? बिल्कुल, मेरे घर में तो अभी 5 मुंह भूखे हैं। मैं काम न ढूंढूं तो क्या करूं? अरे, मेहनत और थकान तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, तुम मेरे साथ बड़े बाजार चलो, बड़े सेठ का माल धोने चलेंगे। काम की कोई कमी नहीं रहेगी। और एक बात, मुझे बस कियांग जी कहो मत करो। मेरा नाम सु लिंगफेग है। आगे से मैं कियांग भैया के साथ रहूंगा। एक अनुभवी से जुड़ गया। मैं अपना चेहरा मशहूर कर सकता हूं, बिक्री सफलतापूर्वक चल सके। मालिक यांग, आज 1000 जिन मिर्च ले जाओ, कर्ज कल चुकता करें। कियांग जी, आज एक सहायक भी लाया हूं। मालिक यांग, मेरा नाम शाओ फेंग है। ये भैया जियांग के भाई हैं। अब से तो आगे भी आपका मार्गदर्शन चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बांधने का तरीका, बिल चुकाने का नियम, ये सभी बारीकियां याद रखनी है। जरा सी भी गलती नहीं। ज्यादा लोग होने से काम जल्दी होता है। कियांग जी, तुम्हें पहले ही एक सहायक ढूंढ लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, हाँ। भाई फैंग, काम पर लगो। बस असली और ईमानदार है। बॉस यांग, अब से मैं भाई कियांग के साथ रहूंगा। अगर आपको कोई जरूरी या मेहनत का काम हो तो बस मुझे बुला लेना। ठीक है, तो हम अब चलते हैं। धीरे धीरे जाना। अच्छा। भैया, तुम तो आमतौर पर खुद भी इतना सामान खींचता हूं। हम इसी काम से पेट पालते हैं।
आज तो ये हल्का है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 3 चक्कर लगाता था। 3,000 से ज्यादा जिन, और वो भी अकेला। यह मालिक यांग फिर भी इतना मंगवाता है तो उसका धंधा बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही, वो तो यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी है। उसे सामान मिलता है 20 पैसे प्रति किलो। कोई और जाए तो 30 पैसे में भी नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं ताकत। हाँ सच है। भैया तो तुम ये ठेला दोपहर को मुझे दे दो। मैं उस बाजार में जाना चाहता हूँ, घूमने, पानी में पैर डालकर देखने, मालिक लियू के लिए सामान लाने, खुद बेचने के लिए। पिछले जन्म में पैसे कमाने का तरीका ये जन्म भी चलेगा। बाहर का काम ठीक नहीं रहता, मेरे साथ काम करो, सुकून रहेगा। हाँ मुझे पता है भैया, मैं बस जाना चाहता हूँ, देखने जाना चाहता हूँ, देखता हूँ कि मैं वाकई इस काबिल हूँ या नहीं। थोड़ी मुश्किलें भी ठीक हैं। जानकारी मिल गई, चेहरा भी पहचाना जाने लगा है। बस पिछले जन्म की तरह करना है। ये पहली कमाई, जल्दी ही कमा सकते हैं। भैया क्यों ना तुम आराम करो, दोपहर को ये गाड़ी मुझे देना, मैं घूमकर आता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, मेहनत से काम करते हो और जोश भी है। भविष्य में तुम जरूर मुझसे बेहतर करोगे। भाई में ऐसी क्या खूबियां हैं, मैं तो बस भूखा नहीं रहना चाहता। तो जाओ। अरे नमूने के तौर पर रख लो, बाद में प्रचार करने में आसानी होगी। समय कम है, बिना सिर के मक्खी की तरह नहीं भटक सकते। पहले खरीदार ढूंढना होगा, कीमत तय करनी होगी, फिर सीधे माल लेकर पहुंचा देंगे। इसे उत्पादन से बिक्री तय करना कहते हैं। सबसे ज्यादा बिक्री होगी। मालिक मेरी इस मिर्च को देखिए, ये बाजार के मालिक यांग का सामान है। इसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 2 8 दे सकता हूँ। तय समय पर मैं सीधे आपके दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। आपका समय और मेहनत दोनों बचेगा। हाँ ठीक है ठीक है। 500 किलो। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद बॉस। साप्ताहिक रिपोर्ट की मात्रा सबसे ज्यादा है, 1,800 किलो है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 6 बाजारों के लिए 2,300 किलो, 8% लाभ के हिसाब से, यानी 160 से ज्यादा रुपये। ये पैसा लेकर वापस जाओ। न सिर्फ घर की तात्कालिक जरूरत पूरी होगी, आगे के दिन भी संभल जाएंगे। ये सु लिंगफेक बड़ा हिम्मतवर है। जब तुम सामान लेने आओगे तब मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। उस वक्त तुम रंगे हाथों पकड़े जाओगे। तुम्हें कुछ साल जेल में बिताने पड़ेंगे। छोटे भाई, आज खाने के समय कैसे आ गए? क्या मालिक लियू का धंधा इतना अच्छा चल रहा है? हाँ, मुझे अभी 2,000 किलो मिर्च चाहिए। अंकल यांग, मैं आपसे यही कहने वाला था। ये लड़का ही है। मालिक लियू ने आज 1,000 किलो मिर्च मंगाई थी, पहले ही ले जाया जा चुका है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो आपका माल ठगना चाहता है। छोटे सू, लियांगजी ने सच कहा है क्या? बिल्कुल नहीं। मालिक यांग, झांग लियांग तो बिल्कुल बाहरी आदमी है। ये खबर गलत हो सकती है। देखिए मैं खुद यहाँ हूँ, और साथ ही ये ऑर्डर फॉर्म। ये फॉर्म यही है। क्या मैं भाग जाऊंगा? बकवास। वो झूठ बोल रहा है। यांग काका, वो तो एक कंगाल आदमी है। उसके पास पैसे कहाँ से आए? सु लिंगफेंग, तुमने अनाज चुराया और अब मिर्च भी चुराना चाहते हो? यांग काका, आप बिल्कुल भी न फंसे। सु लिंगफेंग, आज तो मुझे स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मेरे साथ चलने की तैयारी रखो और सब कुछ साफ करो। मालिक यांग, आज की यह मिर्च मुझे ले जानी ही होगी, और आज मुझे इसे बेचना भी होगा। ऐसा ही होगा। मैं आपको एक सैन्य वचन पत्र देता हूं। आप झांग लियांग को मेरे साथ लगा दीजिए, या फिर इस दुकान के भाइयों को ही पूरे रास्ते मेरे साथ रहने दीजिए। अगर मैं यह मिर्च नहीं बेच पाया तो आप तुरंत उन्हें मुझे थाने भिजवा दीजिए। ठीक है छोटू, 2 आदमियों को मदद के लिए साथ भेज दो। झांग लियांग, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? अगर आज मैं वो नहीं कर पाया, जैसा मैंने कहा था कि ये सारी मिर्च बेच दूंगा, 10 साल तक मजदूरी करूंगा, जान देकर कर्ज चुकाऊंगा। इसके अलावा मैं ये उंगली काटकर तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी हिम्मत है। अच्छा, बहुत बर्बर हो तुम। अगर ऐसा कर सको तो मैं न सिर्फ घुटनों के बल रेंगते हुए
इस गली से बाहर निकलूंगा, बल्कि आगे से मैं तुम्हें हमेशा भाई फैंग कहकर बुलाऊंगा, और साथ ही मैं अपनी एक उंगली काटकर तुम्हें दे दूंगा। अंकल यांग, हमारे लिए गवाह बनो। ठीक है, मैं गवाही देता हूं। सु लिंगफेंग, देखता हूं तुम कैसे मरते हो। जब तुम अंदर पहुंचोगे, तुम्हारी वो सुंदर सालियां भाई तुम्हारी तरफ से उनका स्वागत करेगा। ओह मालिक सु, क्या ये 200 किलो बिके या 300 किलो? 70 किलो। 70 किलो। सु लिंगफेंग, क्या गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी है? क्या तुम 2000 किलो मिर्च ले आए सिर्फ 70 किलो खुदरा बिक्री के लिए? क्या तुम समझते हो ये गांव का हाट है? भाइयों, ये आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। क्या शर्त, क्या बिक्री पूरी? क्या ये सारी मिर्च उसके पास सड़ जाएगी? तुम्हारे मालिक को उसने बंदर बना दिया। सु लिंगफेंग, तुम हमसे खेल रहे हो, है ना? हमारे मालिक यांग को धोखा देने की हिम्मत, हमारे बॉस का सामान चुराने का साहस। आज तुम्हारे कुछ अंक तोड़े बिना नहीं रहूंगा। तुम्हें पता नहीं मार वांगे के 3 आंखें हैं। बस होने ही वाला है। क्या होने वाला है? मुझे लगता है तुम्हारी मौत नजदीक है। मालिक सु, तुम अब भी यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हमने 180 किलो मिर्च का सौदा तय किया था, वो अभी तक मेरे गोदाम तक क्यों नहीं पहुंची? हमारी रसोई में स्टॉक खत्म होने वाला है। क्या तुम इसका भुगतान लेना नहीं चाहते? तुम कौन हो? जल्दी से निकल जाओ। क्या तुम नहीं देख रहे हम व्यस्त हैं? मैं जोल मैन हूं। उसके साथ जो अनुबंध हुआ था वो 1800 किलो मिर्च का था। वो एक अति आवश्यक ऑर्डर था। उससे मेरे यहाँ का उत्पादन रुक गया। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं मैनेजर जो, आप चिंता न करें, सारा सामान यही है, मैं अभी आपको पहुंचा देता हूं। भाइयों, कृपया रास्ता दीजिए। अगर मेरा सामान पहुंचने में देरी हुई तो आपके बॉस के पास मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सारा माल आपके यहां पहुंचा दिया है। संख्या सही है, धन्यवाद मैनेजर जो। अगली बार अच्छा माल मिला तो मैं फिर आपके लिए ले आऊंगा। अच्छा, आप धीरे धीरे जाइए। झांग लियांग, हम दोनों के बीच शर्त पूरी करने का समय आ गया है। सु लिंगफेंग, तुम इतने मत। तुम मुझे बताओ, क्या मैं हाथ उठाऊं या तुम खुद करोगे? सु जी, क्या मैं चला जाऊं? मैं अभी चला जाता हूं। झांग लियांग, सुन लो, अगली बार तुमने मेरे परिवार को छुआ तो मैं सिर्फ तुम्हारी यह उंगली नहीं लूंगा। सु लिंगफेंग, आज की यह शर्मिंदगी मैं तेरी साली को 1000 गुना लौटाऊंगा। दफा हो जा। कर्जा कहाँ है? 140 है। ये बचा हुआ, यह मालिक चेन को सम्मान दिखाने के लिए है। 2 रुपये ब्रदर की आंख को धन्यवाद देने के लिए। लड़कियों के लिए कपड़े खरीदे। अभी भी 148 रुपये बचे हैं। खाने की कोई चिंता नहीं। कुछ मुर्गियां, बत्तख, हंस और गाय खरीद कर पालें। जीवन फिर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। दीदी और तीसरी बहन, ये तीसरा दिन हो गया है। क्या भैया वास्तव में हमें छोड़ गए हैं? दीदी, मैं अभी कस्बे जाता हूँ भैया को वापस लाने। वे लड़कियां शायद डर गई होंगी। शियाओ ये, शियाओ कियान, भैया लौट आए हैं। मैं वापस आ गया हूँ। मैं लौट आया हूँ। भैया फैंग, तुम लौट आए। जीजा जी, तुम आ ही गए। छोटी जियांग तुम्हें बहुत याद कर रही थी। क्या हुआ? क्या अभी भी भैया से डरती हो? भाग जाऊंगी क्या? हे भगवान! भैया फैंग, तुम इतना सामान कैसे ले आए? भैया फैंग, अगर तुम नहीं लौटे तो हम सब तुम्हें ढूंढने शहर जाने वाले थे। जीजा जी, यह क्या है? ये भैया तुम्हारे लिए लाया है बढ़िया चीज। देखो, ये तो बिल्कुल मैदा है। हाँ, बहुत उत्तम शुद्ध मैदा। 50 किलो। खूब खाने को मिलेगा। 50 किलो मैदा। सरपंच के घर में भी इतना खाना नहीं टिक सकता। सरपंच जी, आगे से उसे हमारे घर से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हे भगवान, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। मुझे वो फूलों वाला चाहिए। भैया फैंग ने मुझे धोखा नहीं दिया।
भैया हवा यहाँ है। हमारा घर अब बहुत अच्छे से चल रहा है। भैया हवा, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम सबको बाजार ले जाऊंगा। आगे हमारा घर, खाने की बात हो या रहने की, सब बेहतरीन होना चाहिए। शुक्रिया फैंग भाई। ठीक है, चलो, मैं हूं ना। तुम लोगों को एक और अच्छी चीज दिखाता हूं। गिनो। 148 रुपये 30 पैसे। भैया फैंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? यहां तक कि सरपंच के घर से भी इतना नकद उधार नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया, पेट भर खाना मिलेगा। अगर मैं पहले वाला होता। ये पांचों लड़कियां, आगे क्या होगा? पर काउंटी में बोझ ढोने वाले, दिन भर में सिर्फ 2 युआन। भैया फैंग, ये पैसा तुमने कैसे कमाया? ये कहां से आया? मिर्च ने गला घोंट दिया। गाड़ी धकेल कर कमाया। लेकिन एक बात है, बस सहयोग ही था। सौभाग्य से एक भाई मिल गया जिसने सही रास्ता दिखाया। क्या ये पैसा कमा नहीं रहा है? जीजाजी ने इस परिवार के लिए निश्चित रूप से सबसे कठिन और सबसे थकाऊ काम किया है। मैं जिद नहीं कर सकती। पढ़ाई से तो घर पर बोझ और बढ़ेगा। जीजाजी, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। जीजाजी, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती हूं। शाओकियान, तुम क्या कह रही हो? हमारे परिवार में तुम्हारे ही नंबर सबसे अच्छे हैं। हमारा घर अभी थोड़ा संभल रहा है। इतने सारे खर्चे हैं। मैं भी अब बड़ी हो गई हूं। मैं घर की थोड़ी मदद करना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि जीजाजी अकेले मेहनत करें। शियाओकियान, सिर ऊपर उठाओ। जीजाजी तुम्हारी भावनाएं समझते हैं। पैसों की तुम चिंता मत करो। अभी तो तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। यही घर की सबसे बड़ी मदद है। और अपनी बड़ी दीदी के लिए भी सबसे अच्छा जवाब होगा। तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं। और तुम लोग भी आगे चलकर जो भी पढ़ना चाहे या कुछ करना चाहते हैं, बस सही हो। जीजाजी, पूरा समर्थन करूंगा। लेकिन यह नींव हुनर बढ़ाने में जमनी चाहिए। धन्यवाद भैया। मैं जरूर अच्छे से पढ़ूंगा। हाँ। फैंग भाई, देखो, दीदी का चेहरा बहुत लाल हो गया है। पिछले जन्म में जान लड़ाकर इतना धन कमाया, लेकिन आसपास एक भी दिल की बात कहने वाला नहीं था। इस जन्म में पैसा कमाना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, उन्हें साथ लेकर जिंदगी को खुशहाल बनाओ। ये सबसे बड़ी बात है। हुई ये। चलो गांव के मुखिया के पास चलते हैं। गांव के मुखिया के घर क्यों जा रहे हो? पहले जो उधार लिया हुआ आटा चुकाने जा रहा हूं, साथ ही पूरे गांव को दिखाने जा रहा हूं कि हमारा सुपरिवार अब मजबूत हो गया है। अरे छोटे फैंग, तू फिर किस दुकान के लिए सामान ले जा रहा है? सावधान, नूडल गिरा मत देना। कुत्ते की आंखें इंसान को नीचा दिखाती हैं। हम सरपंच के घर आटा लौटाने जा रहे हैं। पहले उधार लिया था, आज 50 किलो वापस करेंगे। चलते हैं। झूठ बोलने के लिए मसविदा तक नहीं बनाना पड़ता, बस 50 किलो लौटाना है। मुझे जरूर देखना है इसमें आखिर है क्या। चलो 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 चलो। छोटे फैंग, तुम्हारे घर की हालत भी अच्छी नहीं है। वो आटा तो छोड़ो। अंकल लियू, जब मैं भूख से बेहोश हो रही थी, तब आपने मुझे जान बचाने वाला यह एक कटोरा नूडल्स दिया था। यह एहसान मैं सू लिंगफे कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं उसे चुकाने आया हूं, नूडल्स वापस करने। बस तू ही है ना? तू शायद नहीं डर रहा है, अभी भी चोकर वाला आटा खाता है ना? दिखावा मत कर, जल्दी खोलो, सबको दिखा दे। गांव के लोग हैं, दोनों थोड़ा कम बोलो। छोटे फैंग का दिल तो सही जगह है। ये सचमुच मैदा है। सचमुच मैदा। अगर पहले पता होता तो मैं भी उसे कुछ उधार दे देता। यह मेरे फैंग भाई की कमाई का मैदा है। एक बूंद का एहसान समंदर बनकर लौटाना चाहिए। यह एक बोरी मैदा, ये गांव के मुखिया के उस एक कलछी के एहसान का बदला है। अरे वाह,
ये तो बढ़िया मैदा है, इतने कम दिनों में ही। अच्छा, ये तो असली मर्द है। हमारे गांव को तुम जैसा होनहार व्यक्ति मिला, ये तो पूरे गांव का गौरव है। पिछले समय की बात करें तो जिन्होंने हम पर संकट के समय पत्थर फेंके, जिन्होंने मुसीबत में हमारी मदद नहीं की, अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो हमारे सुपरिवार के पास मत आना। तुम दोनों बहनों ने आखिरकार मुश्किलों से पार पा लिया है। अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। हमारे फैंग भैया ने कहा है, अब से हमारे घर का जीवन बस बेहतर ही होता जाएगा। पहले मैं उनसे चीजें मांगता था, वे मुझसे दूर भागते थे। आज उन्होंने खुद मुझसे बात की। अब गांव में शायद सूल लिंगफेंग की ही चलेगी। मेरे भैया फैंग सबसे काबिल हैं। ठीक है, यहां देखने लायक कुछ नहीं है। चलो अभी कस्बे में चलते हैं। कस्बे में चलो। जीजा जी, क्या तुम्हें लगता है शहर में टेंडोलू मिलेगा? ये तो मेरी उंगली से भी बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, चलो सब लोग अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। थोड़ी देर में सब लोग पास रहना। बाजार में बहुत भीड़ है, बिछड़ मत जाना। भाई मेरी इस मुर्गी को देखो, देखो मेरा एक खरगोश, सब बहुत अच्छे हैं। खरीदोगे तो कभी नहीं पछताओगे। देखो बच्चे को पसंद आता है क्या? ये खरगोश कितना प्यारा है। मालिक मैं सारे ले लूंगा। अरे फैंग भाई, चलो कुछ सुई धागा खरीदते हैं। घर की सिलाई मशीन बहुत दिनों से खराब पड़ी है, नई भी नहीं खरीदी गई है। चलो चलते हैं। डिजाइन पुराने हैं, कपड़ों की किस्में कम हैं। पिछले जन्म की पहली कमाई समुद्री कपड़े बेचने से हुई थी, इसी से दौलत और नाम कमाया। लगता है इस जन्म में ये तरीका भी काम करेगा। जाओ जाओ जाओ, शेरों की बू, ये जगह तुम्हारे घूमने की नहीं है। तुम मालिक, मालिक मुझे 2 उंगलियां दो। 5 हाथ नीला कपड़ा काटो। ये कपड़ा 3.35 पैसे प्रति हाथ है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? काफी है? हाँ काफी है, जी हाँ काफी है। कॉमरेड, अगर आप तैयार कपड़े खरीदना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। काउंटी के कारखाने अब ऐसा सामान बनाना बंद कर रहे हैं। मैंने सुना है काउंटी में कई दुकानों पर सामान का ढेर लगा है। अभी अभी बहुत सारे कपड़े होंगे, सब बदलाव में लगे हैं। स्टॉक का दबाव बहुत है। चैनल मार्केटिंग तरीकों का इस्तेमाल करो। इन मुश्किल में फंसे कपड़ों की दुकानों की मदद करो। स्टॉक खत्म करो, उसमें से कमीशन लो। घर बनाने के पैसे जल्दी ही जमा हो जाएंगे। भाई फैंग, बस 23 रुपये बचे हैं। हमारा घर अभी थोड़ा सुधरा ही था, अब इतना खर्चा नहीं कर सकते। अरे तुम चिंता मत करो। क्या? कुछ दिन बाद मैं छोटी युआन को लेकर फिर एक बार बाहर जाऊंगा। पक्का पैसा जुगाड़ लूंगा। भाई फैंग, हमारा जीवन अब स्थिर होता दिख रहा है। बस इसी तरह चलते रहें। क्या ये ठीक नहीं है? छोटी ये घर पर रहकर पेट भर खाना और गर्म कपड़े पाना आसान है, लेकिन अच्छा जीवन जीना बाहर निकलना ही होगा। मैं और मेरी बहनें कभी अमीरी का सपना नहीं देखा, बस शांति से रहना चाहते हैं। मैं तुम्हारी शांति के लिए ही तो कर रहा हूं। मैं जरूर कर सकता हूं। तुम पांचों को लेकर खुशहाल जीवन जिएंगे। चलो चलते हैं, वापस खाना खाने चलते हैं। खाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस बार बाहर जाने में समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। मैंने सोचा है कि हमारे नए घर के लिए जो पैसा है उसे एक ही बार में कमा लूं। क्या? घर बनाने का पैसा? तो कम से कम 1-2 हज़ार तो लगेंगे ही। भैया फैंग, तुम तो एक ही चक्कर में सब कमाना चाहते हो। तुम पैसे कमाने जा रहे हो या फिर जियाओ युआन के साथ बाहर ही बस जाओगे? दीदी, तू बकवास मत कर। चिंता मत कर, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। अगर सब ठीक रहा तो 1-2 हफ्ते में कमाई वापस आ जाएगी। 2 हफ्ते? 2 हज़ार कमाता हूं। भैया फैंग, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या शहर में पैसा इतना आसानी से मिलता है? ये घोड़ा है या खच्चर? दौड़ा कर देखो तो पता चलेगा। तो हम ऐसा ही तय करते हैं, बस 1-2 हफ्ते, चाहे पैसा बना हो या नहीं, तुम्हें घर जरूर आना होगा। दीदी तुम चिंता मत करो, अगर उस समय फैंग भाई नहीं लौटे तो मैं खींचकर भी उन्हें वापस ले आऊंगा। अरे बस करो, हम कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे। फैंग भाई, ये ठीक से कर सकते हो है ना?
घाटे का सौदा तुम्हारा भाई नहीं करता, तो मैं फैंग भैया से कुछ सीखूंगा। खाना शुरू करो, घर में बस 20 रुपये बचे हैं। फैंग भैया का ये बिना लागत का धंधा, आखिर करना क्या है? सचमुच हैरानी की बात है। बेहद फुहर, हाथ फिसल गया। अनुचित चीजें ना देखें। सरपंच एक भेड़िया कुत्ता भेजेंगे हमारे घर की रखवाली के लिए। मेरे जाने के इन दिनों में तुम लोग कितने आदमी हो? सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। भैया फैंग, हमारे घर में 20 से कम ही हैं। हमारे लिए 5 रुपये ही काफी हैं। बाकी सब तुम रख लो। 10 रुपये ही बहुत हैं। जल्दी लौट आना। वापस चले जाओ। अरे भैया फैंग, हाँ, इस जगह पर तो कोई दिखाई भी नहीं देता। क्या ये ठीक रहेगा? मैंने अभी विशेष रूप से निरीक्षण किया था। ये दुकान, पूरी उम्मीद उस पुराने कपड़ा मिल पर टिकी थी। यह मिल बंद हुई ना तो ये सारी दुकानें भी अधमली हो गई। यही तो हमारे लिए मौका है। छोटा सा जोड़ा है, कपड़े खरीदने आया है। जल्दी से देखो, ये सब नए मॉडल हैं। नहीं दीदी, हम मार्केटिंग करते हैं, आपके कपड़े बेचने आए हैं। यह क्या माजरा है? खरीदारी नहीं कर रहे, यहां बेमतलब क्यों घूम रहे हो? दीदी, हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, हमारे पास तरीका है। आप तो माल रखते हैं, हम लोग साथ मिलकर काम करें, फायदा दोनों का होगा। कैसा रहेगा? दो देहाती गवार मार्केटिंग भी समझते हो, भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम दोनों किस गांव के हो? भूखे हो तो सीधे कहो। आज मेरी ये दुकान अभी तक एक पैसा भी नहीं कमाया। दीदी, आप बाहरी रूप देखकर किसी के बारे में राय नहीं बना सकती। दरअसल आपकी दुकान के कपड़े डिजाइन बहुत अच्छे हैं, तरीका सही नहीं है। अगर तरीका बदल दिया जाए, पहले से ही मशहूर हो गया था। अरे उसकी बात ही मत करो। शुरू में तो किसी के जरिए रिश्ते जोड़कर इस दुकान को लिया था। किसने सोचा था बगल का कारखाना अचानक बंद हो जाएगा। मेरी पूंजी सब इसी दुकान में फंस गई। वो दीदी, बिना फायदे कोई काम नहीं करता। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि हम मिलकर काम करके फायदा उठा सकते हैं। बात तो सही है, बेमतलब की बातें नहीं लगती। भाई साहब, बताओ कैसे करेंगे साथ काम? दीदी, मैं आपको बेचने में मदद करूंगा, फिर बिक्री से कमीशन लूंगा। आपको कैसा लगा? अरे यार, कमीशन की बात तो ठीक है, बस ये शापित जगह, कीमत कम करने पर भी कोई नहीं आता। वो सामान कितने का है? इतना थोड़ा सामान, मैंने एक ही दोपहर में तुम्हारा ये स्टॉक खत्म कर दिया। क्या लड़के, ये शहर तुम्हारे गांव जैसा नहीं है, अभी चले जाओ तो इज्जत बच जाएगी। लड़के, ये शहर तुम्हारे गांव जैसा नहीं है, अभी चले जाओ तो इज्जत बच जाएगी। कौन है? मालिक शिव, मैं यहां आया हूं सिर्फ तुम्हारी मदद करने नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी मेरे चचेरे भाई के लिए न्याय मांगता हूं। मेरा सुझाव है कि तुम इस तरह के छल कपट से मत फंसो। चचेरे भाई, यह मैं हूं, हमारे गांव का वो गरीब सूलिंग फैंग शहर भाग गया है। भैया, आप तो इस शहर में बहुत नामी शख्स हैं, आपको उसे सबक सिखाना ही होगा। अरे, मेरे चचेरे भाई झांग लियांग ने मुझसे कहा है कि उनके गांव में सूलिंग फैंग नाम का एक आदमी है। उसने न सिर्फ उसका अनाज लूटा, तुम शहर में आकर ठगी करने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे शहर में कुछ संबंध रखने वाले मेरे भाई को उसकी अच्छी देखभाल करने दो। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे भाई फैंग ऐसे इंसान नहीं हैं। क्या क्या झांग लियांग आने की हिम्मत नहीं कर पाया? तुम जैसे बड़े भाई को उसका साथ देने आना पड़ा। मैं यहां 8 साल से हूं, इस जगह की हर बात जानता हूं, इतने लोगों में। और यह सामान अगर तुम 10 भी बेच पाए तो मेरा नाम उल्टा लिखना। अरे विशेषज्ञ वांग, मैं अभी भी सोच रहा हूं उन पर एक बार भरोसा करने का। मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हारा यह विपणन आखिर कितना अद्भुत है। दीदी, मुझे बस एक चीज चाहिए, तुम मुझे एक लकड़ी का तख्ता ला कर दो, जितना बड़ा हो उतना अच्छा। अरे, मैं अभी तुम्हारे लिए ढूंढता हूं। मालिक जू, अभी भी पीछे हटने का मौका है। भाई साहब, कैसा है? हाँ ठीक है दीदी, तुम बोलो, तुम कितना कमाना चाहती हो? बस लागत निकल आए तो बस। अगर ऐसी बात है तो
कॉस्ट प्राइस से 2 गुना कर दो, फिर मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। तुम्हें कैसा लगता है? बिल्कुल ठीक है दीदी, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो हम अभी शुरू करते हैं। भाई, मैंने भी कई तरीके आजमाए हैं, माल बिल्कुल बिक नहीं रही है, इसलिए तो आपको हमारी जरूरत है। अगर आप खुद बेच देते तो हमारी क्या जरूरत थी? कपड़ों के कारोबार में बहुत गहरा पानी है, 100% मुनाफा भी ईमानदारी की कीमत है। आज हम आपको दिखाएंगे मार्केटिंग किसे कहते हैं। ये श्रीमान वांग, क्या तुम रुककर देखना चाहोगे? मार्गदर्शन करो। ठीक है, रुकता हूं। मैं अपना पेशेवर ज्ञान तुम्हारे इस विफल उदाहरण को पूरी तरह दर्ज करूंगा। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। हुई बाओ, मदद की गुहार पत्र। बिल्कुल सही, हम यहां कपड़े बेचने नहीं आए हैं, हम तो मदद मांगने आया हूं। चलो चलें। भाई साहब, तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? ये तो जबरदस्त आइडिया है। भाई फैंग, क्या ये तरीका भरोसेमंद है? क्या पकड़े नहीं जाएंगे? हम सबको गिरफ्तार कर लो। चिंता मत करो, आज की यह लड़ाई हमारी जीत पक्की है। कहना पड़ेगा, तुम ध्यान खींचना अच्छा जानते हो। दुखद कहानियों का इस्तेमाल करके भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हो। यह एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन इस तरह की निम्न स्तरीय भावनात्मक मार्केटिंग सिर्फ दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, लेनदेन को बिल्कुल पूरा नहीं कर सकती। आज के उपभोक्ता बहुत समझदार हैं, ऐसी कहानी पर कौन विश्वास करेगा जिसमें इतने सारे छेद हैं? विशेषज्ञ वांग, इतनी जल्दी दावा मत करो। यह पेशेवर ज्ञान पर आधारित है, पूर्ण आत्मविश्वास। तुम्हारा ये घटिया तरीका। अगर आज 10 कपड़े बिक गए तो मैं वांग जी यह मार्केटिंग नोटबुक पन्ना दर पन्ना खा जाऊंगा। सिर्फ खाना ही नहीं, मुझे घुटने टेक कर तुम्हें गुरु मानना होगा। पुरानी चमड़ा फैक्ट्री के बंद होने वाला मजाक इंटरनेट पर 10 साल से मशहूर है। अनगिनत संस्करण निकल आए। इस तरह की सहानुभूति का इस्तेमाल और कहानी वाली मार्केटिंग, यह 80 का दशक जब जानकारी कम थी। यह तरीका बस एक स्तर नीचे वाली मार है। मालिक, आपने दरवाजे पर यह मदद की चिट्ठी लगाई है, इसका क्या मतलब है? भाइयों और बहनों, वो बेईमान कपड़ा कारखाने का मालिक ने हमारा 1 साल का वेतन रोक रखा है। हमें नहीं दिया, अपनी साली को लेकर विदेश भाग गया। हम लाचार हैं, हमें ये कपड़े ही लेने पड़े। कर्ज चुकाने के लिए हमारी मेहनत का मुआवजा है ये। आप सबसे विनती है, मदद करो, कृपा करो। एक कपड़ा खरीद लो, हमें घर जाने के लिए कुछ पैसे जुटा दो। ठीक है, तुमसे विनती है, बहुत दयनीय है। वो ईश्वरद्रोही, हम पति पत्नी सुबह से रात तक उसके लिए मेहनत करते रहे, और वह है कि हमारी मेहनत की कमाई लेकर भाग गया, विदेश आराम से रहने चला गया। सब मेरी गलती है, मैं ही तो भाई और भाभी को यहां लाया था। हाय राम, बहुत दुखद है। देखो, मैंने कहा था यह सिर्फ भीड़ जुटाएगा। दोस्तों, तमाशा भी काफी देख लिया होगा। देख लिया तो अब जाओ, ये तुच्छ धोखा। सब लोग जितना हो सके मदद कर दो, मेरे लिए एक खरीदो। हम भी एक लेते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो। सबका धन्यवाद। जल्दी देखो क्या पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल। जवान, अब घर जाने का किराया तो जमा हो गया होगा। जल्दी अपनी बहू को लेकर घर जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद सभी गांव वालों और बुजुर्गों को। अच्छे लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं, ये तो हमारा कर्तव्य था। कैसा लगा विशेषज्ञ वांग? मेरा ये देसी तरीका अच्छा है ना? बस किस्मत से सफल हो गया। तुम पिछड़े किसान हो, मार्केटिंग क्या समझोगे? देखते हैं आगे क्या होता है। भागो, भाग सकोगे क्या? जाकर झांग लियांग को बताना, उसका हिसाब मैंने याद रखा है। वापस जाकर उसे इतना डरा दो कि वो दुम दबा कर रहे। अगर उसने हिम्मत की और मेरे परिवार के किसी सदस्य को एक बाल भी बांका किया तो मैं वापस जाकर उसके घर जरूर पहुंचूंगी और उसकी जान ले लूंगी। सुन लिया ना? दफा हो जा। दीदी, हिसाब करते हैं। ठीक है। भाई साहब, तुम तो जादूगर हो। 3 घंटे 100 से ज्यादा कपड़े बिक गए। दीदी, अगर मेरे पास असली काबिलियत ना होती तो क्या मैं आपके सामने ढोंग कर पाता? चलो जल्दी से हिसाब लगाते हैं। कितने पैसे की बिक्री हुई? पैसे बांट लेते हैं। अच्छा, कुल शुद्ध आमदनी 2835 रुपये, लाभ 1417 युआन है। हमने जैसा तय किया था आधा आधा बांट लेते हैं।
तुम लो 708 युआन 50 फेन। मैं इसे पूरा कर देता हूं। तुम्हें देता हूं 710 युआन। बहन, संभाल कर रखना। मैं बस 707 युआन ले लेता हूं। ठीक है दीदी, तुम्हारी बात मानता हूं, विश्वास। एक ही दोपहर में 710 रुपये कमा लिए। भैया फैंग ने कहा था 2 हफ्ते में 2000। ये तो कम बताया था। ये तो पैसा बरस रहा है। ये तो बहुत तेज है। सही कहा दीदी। तुम एक बड़ा वाला और लेना चाहोगी क्या? और कितना बड़ा हो सकता है? दीदी, तुम इस इलाके में सबको जानती हो। इस खबर के फैलने से पहले जल्दी करो। इस पूरी गली में जो भी सामान पड़ा है सब ले लो। कम कीमत पर वापस खरीद लो। हम एक सेल लगाएंगे। क्या कहती हो दीदी, करेंगे? जरूर करेंगे। मैं अभी जाती हूं। मेरा यार ही सबसे कमाल है। भाई फैंग, इतना फायदे का धंधा हम खुद क्यों नहीं कर सकते? उसे साथ लेंगे तो हिस्सा भी देना पड़ेगा। अरे छोटी युआन, ये है नजर। दूर तक सोचना होगा। ऐसा काम तो दोबारा नहीं हो सकता। दूसरी बार नहीं कर सकते। हम खुद करेंगे। थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे, पर उसके आने से उसके पास ये कनेक्शन है। वो पूरी गली का सामान खा सकती है। मैं तुमसे कहता हूं, बस इतना मुनाफा। बस हमारे पास सामान काफी हो। एक दिन में 3-4 गुना कमाना कोई समस्या नहीं है। और भी ज्यादा। ठीक है भाई। ओ भाई, दीदी तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करती है, लेकिन ये सामान भी बहुत ज्यादा है। कल हमारी जो तरकीब थी, क्या वाकई इतना संभाल सकेगी? दीदी, अगर यह सामान ज्यादा ना हो तो तुम्हारे भाई की काबिलियत की बड़ाई कैसे होती? मालिक जू, कहीं ऐसा तो नहीं पूरे जिले का कबाड़ इकट्ठा कर लिया होगा? बाद में रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। ₹11,400 शुद्ध मुनाफा। ₹5,700। आओ पैसे बांटते हैं। मैंने सच में गलत समझा। अगर उस समय मैं मदद कर पाता। बहन, ये पैसे संभाल कर रखना। छोटी युआन, मैंने कहा था तुम पांचों बहनों को लेकर चमकीले बड़े घर में रहूंगा। हर रोज मांस खिलाऊंगा। आगे चलकर गांव के लोग अब हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। सुपरिवार, जीजाजी का यह वादा पूरा कर दिया। जीजाजी, हम 5 बहनें आपके साथ हैं। कितना अच्छा है। दीदी, तो हम अब चलते हैं। अरे भाई, धीरे चलना। नया घर सिर्फ शुरुआत है। मुझे तो चाहिए कि उन्हें एक ऐसी जिंदगी मिले जहां डर का नामो निशान न रहे। हमेशा गर्मजोशी और सुरक्षित घर। छोटी युआन, चलो हम चलें। हाँ। भैया फैंग की दुनिया मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा विशाल है। मैं उसके साथ चलकर ये दुनिया देखती रहना चाहती हूँ। हम चल पड़े। दीदी, अलविदा, धीरे चलना। फैंग भैया, तुम्हारे दिमाग में आखिर कितना कुछ भरा है? मेरे दिमाग में तो एक ऐसी दुनिया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए ही तो हमें कल सुबह जरूर निकलना होगा। चलो। क्यों? यह इतना फायदेमंद क्यों है? हम कुछ और दिन काम करें तो क्या? ये हमारी जड़ें तो गांव में ही हैं। इस बार शहर आकर हमारे कारोबार के लिए है। पहली कमाई हुई है। चेंग फैंग भैया, तुम जो भी करना चाहो, जैसे भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जियाओ युआन बहुत महत्वाकांक्षी है। आगे चलकर उसे और मौके देना। भविष्य में वो मेरा विश्वसनीय सहायक बन जाएगी। ठीक, तो ये पहला कदम है। समय रहते रुकना सीखना होगा। कल सुबह तड़के हम घर चलेंगे। हाँ। बड़े कुत्ते, इन दिनों घर की रखवाली करने में तुमने बहुत मेहनत की। शुक्रिया तुम्हारा। सुन लिंगफेंग अभी कुछ दिन पहले ही गया है। ये छोटी चीजें। अब तो सिपाही के अंडे भी खा रहे हो। लगता है काफी पैसे छोड़ गए हैं। नहीं है तू लियांगजी, तू अभी क्यों आया है? अंकल हुआंग, सु लिंगफेंग वो लड़का घर पर नहीं है। घर के अंदर बस वो कुछ प्यारी सालियां रह गई हैं।
जब हम अपना काम कर लेंगे चावल पक जाएगा। वो लिन जियोए कुछ बोल भी नहीं पाएगी। और वो छोटी सालियां बेच दो। इतना पैसा कमाओगे कि नई बीवी ला सकोगे अंकल हुआंग। लेकिन बेचने से पहले हम दोनों फिर से। अरे लेकिन वो कुत्ता बहुत खतरनाक है। एक डंडे से उस कुत्ते को भगा दो। कुत्ता नहीं है, दरवाजा तोड़ दो। वो कुछ छोटी लड़कियां हमारे काबू में नहीं आएंगी। अरे वो लिन जियोए नाम की औरत मेरी होगी। मैं तो उस पर। अरे जानता हूं यही तय है। तय है। अंकल हुआंग इस शैतानी जगह में तुम चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। शुरू में तो वो सू लिंग फेंक काया बस इस बेकार जमीन को ही लेने लायक था। मुझे तो उसके घर की वो कुछ लड़कियां पहले से ही पसंद थीं। आज रात मैं उनका मजा जरूर लूंगा। चलो चलो उसे पकड़ते हैं। दीदी वे दरवाजे पर हैं। ये जगह तो बहुत सुनसान है, चिल्लाओ तो भी कोई सुनने वाला नहीं। दीदी मुझे डर लग रहा है। भैया कब लौटेंगे? डरो मत, तुम्हारी दीदी यहां है। बड़े कालू ने उसे मार डाला। मत पास मत आओ। पहले तो कितना घमंडी था ना, अब एक बार घमंड दिखा के देख। मुझे छोड़ दो। छोटी सुंदरी भैया तुमसे अच्छे से खेलता है। मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। मेरी बहन को हाथ मत लगाओ, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। केवल तुम। केवल तुम। इस भीड़ में मैं तुम सबको मार डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। झांग लियांग। काश मैंने तुझे पहले ही मार डाला होता। मैं तुझे काट दूंगा। आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। और तुझे भी। भागने की कोशिश मत कर भाई फैंग। उन्होंने बड़े काले को मार डाला और दीदी को भी सताया। भाई फैंग तुम आखिर लौट आए। मेरे परिवार को सताने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटी पत्ती कमरे में शांति से रहो। कोई भी आवाज सुनो, बहनों को बाहर मत आने देना। भैया वायु मैंने गलती की। मत मारो। मत मारो भैया वायु मत मारो। मैं तुम्हें बताता हूं, ये 5 टांगे मैं एक तुम्हारे सांस लेने के लिए छोड़ रहा हूं। आगे हमारे सुपरिवार को देखो तो रेंगते हुए निकल जाना। अगर फिर बुरी नीयत से हिले तो मैं तुम्हारी सारी काट दूंगा। भाई फैंग मैंने गलती की। मत मारो मुझे मत मारो। दफा हो। अब ठीक है, अब ये लोग कभी हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। भैया फैंग। हाँ, क्या जियाहुआन ने तुम्हें कुछ बताया? इस बार हमने बाहर जाकर कितना कमाया? अभी खाना बनाते समय सुना, 5,000 से ज्यादा रुपए कमाए हैं। अगर शाओयुआन ने खुद ना देखा होता तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि इतना कमा सकते हैं। भैया फैंग ने 5,000 से ज्यादा कमाए। धीरे बोलो,
क्या तुम चाहते हो कि पूरा गांव जान जाए? ये बात छिपने वाली नहीं। आगे चलकर हमें नया घर भी बनाना है। मैं तो गांव में ही एक डेयरी फार्म बनाने वाला हूं। अगले साल इसी समय डेयरी उद्योग फलने फूलने लगेगा। अभी तैयारी करके हम पहले लाभ का फायदा उठा सकते हैं। क्या? डेयरी फार्म? भैया फैंग, हमें गाय पालने का तरीका भी नहीं आता। भैया फैंग, ये लो। यह क्या है? ये पिछले सेमेस्टर की मेरी छात्रवृत्ति है। मैंने इसे खर्च करने की हिम्मत नहीं की, हालांकि यह केवल कुछ दर्जन रुपये है। भैया फैंग की कमाई के सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी मेरा इस घर के प्रति डेयरी के लिए अपना योगदान देने का तरीका है। छोटी कियान, तुम्हारी यह भावना तुम्हारे भाई की इन 5,000 रुपयों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। हाँ, ठीक है, तो मैं ये पैसे ले लेता हूं। ठीक है, मान लो तुमने हमारे डेयरी फार्म में निवेश कर दिया। जीजा जी, फिर तो तुम सबसे मशहूर आदमी बन जाओगे, है ना? तो रोज घर पर छोटी श्यान के साथ रह सकते हो। छोटी श्यान नहीं चाहती कि तुम हमेशा बाहर रहो। ठीक है जीजा जी, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब हमारा डेयरी फार्म बन जाएगा तो जीजा जी रोज घर पर रहेंगे और छोटी श्यान के साथ बड़े होंगे। ठीक है, जीजा जी सबसे अच्छे हैं। चलो अब कल मैं पहले कस्बे जाऊंगा। जल्दी से समय का सदुपयोग करते हैं। इस सौदे को पक्का करो। इस काम को जल्दी से अमल में लाओ। इस घर का निर्माण होगा, सौदा भी बातचीत से तय होगा। मैं हमारे सुपरिवार को चीन का सबसे प्रतिष्ठित परिवार बनाऊंगा। भैया, हमने बस सीखा है वो आधे दिन का पालन पोषण ज्ञान। क्या वाकई अधिकारियों को मूर्ख बना पाएंगे? चिंता मत करो, मुख्य तकनीक तो हमें आती है। हम बस उन्हें दिखाने जा रहे हैं हमारा संकल्प और संभावना। भैया, क्या वे सच में हम गांव वालों की बात मानेंगे? चलो वहां चलते हैं। मुख्य उद्देश्य है प्रभाव और आह्वान पैदा करना, पर असली कमाई का रास्ता इसी दस्तावेज में है। अब देखना है किसकी नजर सबसे तेज है और किसमें सबसे ज्यादा हिम्मत। भैया, अब तुम ये सब कैसे समझने लगे? बड़ी दीदी के जाने के बाद तुम बिल्कुल बदल से गए हो। हाँ, इंसान है ना, जीवन को गहराई से जीना ही तो है। अब तुम लोगों को मेरे साथ आओ, अच्छे दिन आ जाएंगे। चलो। गाय पालेंगे, यह विचार अच्छा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ सिद्धांत है, व्यवहारिक क्रियान्वयन। डायरेक्टर हूं, हमारी मुख्य चिंता यही है कि अगर हमारी यह गाय पालन के बाद शहर की डेयरी ने स्वीकार नहीं की तो शायद प्रभावित होगी गांव वालों का आत्मविश्वास। ठीक है, मैं तुम्हें एक परिचय पत्र लिख देता हूं। जिले की ताजा दूध फैक्ट्री के मैनेजर ली के पास जाओ। सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। छोटे सू, अच्छी मेहनत करो, सचमुच कुछ खास करके दिखाना है। शहर में मिसाल कायम होगी, तुम्हारा फायदा भी कम नहीं होगा। ये लो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर हु। आप चिंता न करें, मैं आपका कभी मुंह नहीं काला करूंगा। तो हम अब चलते हैं। अरे, धन्यवाद डॉक्टर हु। लड़के, एक विचार है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ खाली वादे हैं। मेरे लिए यह मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं मैनेजर ली, मेरे पास 200 रुपये हैं। यह अग्रिम भुगतान समझो। अगर 1 महीने के भीतर मैं दूध नहीं पहुंचा सकता, अगर दूध मानकों पर खरा उतरता है, ये पैसा आप मुझे वापस न करें। आप निश्चिंत रहें, मैं सू लिंगफेग आपको वादा करता हूं, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लड़के में जज्बा है। परंतु फैक्ट्री मैनेजर ली, आप हमें एक मौका दे रहे हैं दूध प्रसंस्करण संयंत्र को भविष्य के बाजार में हिस्सेदारी पकड़ने का। आपके पास एक स्थिर दूध स्रोत है, यह हम दोनों के लिए फायदे का सौदा है। बढ़िया, मुझे आप जैसे जोशीले युवा पसंद हैं। सहयोग तय हो गया है। मैं जल्द ही कारखाने की बैठक बुलाता हूं, खुद अनुबंध तैयार करूंगा, फिर आपको भेज दूंगा। धन्यवाद मैनेजर ली। नया घर बनाना है, उद्योग खड़ा करना है,
मैं हमारे सुपरिवार का जीवन संवारूंगा। इतनी तरक्की की सबकी आंखें चौंधी आ गईं। अरे छोटे फैंग, तुम तो बहुत आगे निकल गए हो। वाह, अपना घर खुद बना लिया। चाची तुमसे कहती हूँ, मेरे मायके में एक भतीजी है, 18 साल की। मेरी भतीजी सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करती है, छोटी हवा के साथ। बिल्कुल सही जोड़ी, बिल्कुल सही। भैया हवा अभी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है, उस बारे में सोचने का समय नहीं। इस मामले में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, यह मामला तुम्हारे दायरे में नहीं आता। उठो, सब उठो। जीजा, चलो घर चलते हैं। उठो उठो, मत देखो, बस मत देखो। जल्दी करो, चलो, देखो मत। दीदी, क्या तुमने देखा? उन लोगों की नजरें। लगता है वे फैंग भाई को जीवित ही निगल जाएंगे। अब और इंतजार नहीं कर सकते। फैंग भाई अभी एक मोटे टुकड़े की तरह हैं। हर कोई उन पर दांत गड़ाना चाहता है। तुम्हारी बात ठीक लगती है, हमें उन्हें जल्द से जल्द हराना होगा। तो फिर क्यों ना आज रात? ठीक है, मैं तैयारी करता हूं। आज रात, जब वो ज्यादा पी ले। वो कुंवारा हुआंग मर गया, सू लिंगफेंग ने किया। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? पुलिस को नहीं बुला सकते, सू लिंगफेंग ने आत्मरक्षा की थी। अगर कानून प्रवर्तन दल को पता चल गया, शायद उन्हें लगेगा कि मैंने ही हुआंग वांगुंग को मारा है। उस समय हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे बेटे की टांग टूटना व्यर्थ हो जाएगा। ये जान बचाने का रास्ता बेकार चला जाएगा। अब पुलिस को बुलाना अपने आप को फंसाना है। सू परिवार के पास पैसा है, वे बेरहमी से मारते हैं। अगर उन्हें सांस लेने का मौका मिला, तो अगली बार वे हमें मार डालेंगे। क्योंकि वे हमें जीने नहीं देंगे, तो कोई भी नहीं जिएगा। शिवजुआन, बाकी बची पैराक्वाट की बोतल ले आओ। यह मुझे ला दो। आज रात मैं उनके पूरे परिवार को भेज दूंगा अंतिम यात्रा पर। दीदी, 3 दीदी, हमें नींद आ रही है, तो तुम सब पहले सो जाओ। ठीक है, मैं भी थोड़ी किताब पढ़ने जा रहा हूं। आज का दिन क्या खास है? भैया, तुम्हारा शुक्रिया, घर के लिए इतना परिश्रम करते हो। हम सब इसे याद रखते हैं। ये तो हमारा फर्ज था। आगे चलकर हमारा भविष्य और भी बेहतर होगा। भैया फैंग, हम दोनों आपकी सेहत के लिए पीते हैं। भैया फैंग, अब तो आप इतने काबिल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हमें बोझ समझने लगे। हमें छोड़ दोगे क्या? फैंग भैया, ये घर तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। अरे, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। अरे तुम लोग, मैं हूं सू लिंगफेंग, इस दुनिया में मेरा इकलौता अपना। ये तुम्हारा अपना घर है, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। अरे बस बस हो गया। फैंग भैया, तुम बहुत अच्छे हो। चलो बस, इसके बाद हमारा जीवन और बेहतर होगा। हाँ, सब मर जाओ। कौन? वहां कौन है? जीजा जी की गाय बीमार है। इस पानी में जहर है। मुझे झलक में झांक देकिंग दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैंने गलत देखा।
चूंकि उन्होंने क्रूरता दिखाई है तो मुझे भी उनके साथ नरमी बरतने का दोष मत देना। झांग लियांग, झांग देकिंग, तुम बाहर निकलो। अरे सु लिंगफेंग, तू क्या कर रहा है? तूने उपद्रव किया है क्या? मैंने उपद्रव किया? तू हिम्मत करता है? कल रात मेरे घर के पानी के मटके में कीटनाशक डाला। मेरी गाय अभी भी जमीन पर झाग उगल रही है। यह तुमने हत्या का प्रयास किया है। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। किसने देखा है? एक छोटी लड़की की बात, तुम उस पर भरोसा करते हो? सु लिंगफेंग, सु लिंगफेंग, तुम पागल हो गए हो। थोड़ा सा पैसा है तो क्या हुआ, इतना घमंड? हे भगवान, ये सु लिंगफेंग कितना क्रूर है। अमीर लोग तो हमेशा धौंस जमाते हैं। देखो झांग लियांग को कितना मारा है। ये तो जान लेने पर तुला है। काइफेग में जज बाव हैं। हाँ, हमारा गांव, पड़ोसी मिलजुल कर रहते हैं। कितनी सभ्यता है। इस जिले में मॉडल स्थल का पद हमारे अलावा किसी के बस की बात नहीं। उस समय गांव प्रमुख का ये पद। गांव प्रमुख, सरपंच, बुरी खबर है सु लिंगफेंग, कत्ल होने वाला है। क्या? ये तो बिल्कुल बेहुदा है। हमारा सभ्य गांव, ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी मुझे ले चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? छोटे फैंग, मत मारो। फिर मारोगे तो जान चली जाएगी। हम हैं सभ्य गांव, हिंसा से समस्या हल नहीं होती। छोटी हवा, सरपंच जी, तुम आ ही गए। देखो मुझे किस हाल में पीटा है। सरपंच, तुम सही समय पर आए। पुलिस को बुलाओ। बुलाओ पुलिस। बिल्कुल सही। झांग देकिंग, उसने खुद कबूल किया। मेरे घर में डाल दिया पूरी की पूरी कीटनाशक की बोतल। गवाह, सबूत, यहां देखो, तुम देखो, और ये दोनों भी अपने मुंह से लिखित बयान। मैं सु लिंगफेंग, या तो करो ही मत, करो तो पूरा करो। जो मेरे साथ अच्छा करेगा मैं उसका 10 गुना बदला चुकाऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं उसे पछताऊंगा इस दुनिया में आकर। सरपंच, बताओ क्या तुम खुद पुलिस को बुलाओगे या मैं खुद थाने चला जाऊं? छोटू, दूसरों को माफ करना भी अच्छी बात है। हमारा गांव सभ्य गांव है। बिल्कुल सही। अगर यह बात फैल गई तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। बस 2 बैल हैं, है ना? हाँ, मैं फैसला करूंगा। उनके परिवार से 5 भैंसें ले लो। 10 भैंसें। सरपंच, तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़ी टीम लेकर यहां आया हूं सिर्फ उनकी 10 भैंसें लेने के लिए? छोटी हवा, मैं जानता हूं अब तुम एक सक्षम आदमी बन गए हो, लेकिन इतना गंभीर भी नहीं होना चाहिए, है ना? बस 2 गाय मारी हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को इतना पीटा कि हालत खराब हो गई। अमीर हो गए हो तो क्या इतना करने लगे? सरपंच, गांव वालों, तो मैं तुम्हें सच बताता हूं, ये 2 गायें बिल्कुल साधारण गाय नहीं हैं। ये 2 गायें बिल्कुल साधारण गाय नहीं हैं, बल्कि हैं मेरे और जिला डेयरी के बीच सहयोग की एक मिसाल। ये तो हम सबके लिए अमीर बनाने वाली सोने की कटोरी है। सु लिंगफेंग, क्या तुम दिन में ही सपने देख रहे हो? वो भी काउंटी डेयरी। उसका मुख्य द्वार किधर है? क्या तुम्हें पता है? वो तो एक बड़ी सरकारी इकाई है। यहाँ के जिला अधिकारी भी कारखाना प्रबंधक ली से मिलते समय बड़ी शिष्टता से पेश आते हैं। तुम हो कौन? तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं और अपना असली रंग भूल गए हो। अब दूध कारखाने के साथ साझेदारी कर रहे हो? उनका कारखाना तो कूड़ा साफ करने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल सही, बिना किसी सबूत के हिम्मत करता है दूध कारखाने के नाम का झंडा लहराने। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम प्रांत के साथ काम करते हो? झूठ बोलने पर भी टैक्स नहीं लगता। क्या तुम सच में समझते हो कि हम मूर्ख हैं? बिल्कुल। छोटू, हाँ, तुमने हाल ही में पैसे कमाए हैं, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत से बाहर नहीं सोचना चाहिए और नहीं बिना सोचे बोलना चाहिए। सबूत कहाँ है? लाल मोहर वाला दस्तावेज कहाँ है? तुम निकाल कर सबको दिखाओ ताकि तुम्हारे अंकल लियू मैं तुम्हारी मदद कर सकूं जांचने में। सबूत अभी आने के रास्ते में है। कल फैक्ट्री मैनेजर ली के साथ सारे विवरण आमने सामने तय कर लिए थे। उन्होंने खुद मुंह से वादा किया था
आज सुबह वे खुद मुहर लगा देंगे, सहयोग की फाइल भेज देंगे। अरे समय लगभग हो गया है। अभी रास्ते में है, रास्ते में हूं, रास्ते में तुम्हारे सपनों के रास्ते पर। कॉमरेड सू लिंगफेंग, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारे इस सहयोग समझौते के लिए हमारे कारखाने की टीम ने रात भर चर्चा की, सर्वसम्मति से पारित किया। यह मैं खुद तुम्हें दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। शहर और काउंटी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। फैक्ट्री मैनेजर ली, सच में तुम हो? तुम खुद कैसे आ गए? भाई सू, ये है फैक्ट्री मैनेजर ली। अभी कोई है जो हमारी सफल साझेदारी नहीं चाहता। उसने जहर मिलाकर बर्बाद कर दिया हमारा प्रदर्शन आधार। अभी मैं गांव प्रमुख लियू के साथ हूं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कर रहा हूं, लेकिन गांव वाले अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं करते हमारे बीच सहयोग का महत्व। बकवास। ये हमारे कारखाने का मुख्य गरीबी उन्मूलन प्रोजेक्ट है। किसी की हिम्मत कैसे हुई बर्बाद करने की? ये पूरे जिले के कृषि विकास के खिलाफ जाना है, सख्त सजा देनी ही होगी। सरपंच, मैनेजर ली ने मेरे लिए गवाही दे दी है। अब पुलिस को बुलाया जा सकता है। क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? बुलाओ। बुलाना ही होगा। मैं खुद जाऊंगा, रिपोर्ट नहीं कर सकते। सरपंच, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैंने अंधा होकर गलती की। मैं सब कुछ बेचकर तुम्हारा भरपाई करूंगा। मुझे मत पकड़ो। फैंग भाई, इस बार भी मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तुम लोग इस लायक भी हो। अरे कोई है, इन दोनों को बांध दो, जिले के थाने भेज दो। भैया फैंग, मैं जान गया कि मैंने गलती की। सो भाई, इस बार 2 बुनियादी गायों का नुकसान हुआ है। कारखाने को और किस चीज की जरूरत है? बेझिझक बताइए। धन्यवाद मैनेजर ली, गायों की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से निर्दिष्ट करना है पशु फार्म के स्थान का मुद्दा। जगह की कोई समस्या नहीं है। छोटे फैंग, देखो, झांग लियांग की यह आवासीय भूमि फिर से समतल करने से बड़ी है। गांव तय करेगा, बस तुम्हें मुआवजा दे दिया जाएगा। ये गांव की तुम्हारे प्रति कृतज्ञता भी माना जा सकता है। मैनेजर ली, इस प्रमुख निवेश परियोजना के लिए थोड़ा सहयोग। धन्यवाद सरपंच जी। चूंकि गांव वालों और सरपंच जी भी मेरा इतना साथ देने के लिए, तो मैं सू लिंगफेंग एक बार फिर वादा करता हूं, मैं पूरी तरह इस काम को उसे बखूबी करूंगा, बेहतरीन तरीके से पूरा करूंगा, सबको समृद्धि की राह पर ले चलूंगा। जरूर हमारे गांव का पहला अच्छा पशु फार्म बनाएंगे। भैया फैंग, मैं भी शामिल होता हूं। भैया फैंग, मुझे भी गिन लो। मुझे भी गिन लो। मुझे भी शामिल करो। दूध डेयरी का मामला सिर्फ शुरुआती पूंजी की कमी है। अब दक्षिण जाने का समय है। पिछले जन्म में कपड़े बेचकर शुरुआत की, इस जन्म में फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे कमाइए। सबके पास है, मिठाई बांट रहे हैं। धन्यवाद अंकल सू। धन्यवाद दीदी शियांग। बॉस ने दिए हैं, हम सब बांट लेते हैं। ठीक है। कितना शानदार है। झांग लियांग और उसके बेटे तब कितने घमंडी थे, आखिरकार खुद ही जेल में पहुंच गए। उसका जिक्र कम ही करो। अब तो लिंग फैंग ही हमारी अगुवाई कर रहा है आगे बढ़ने के इस दौर में। ये डेयरी फार्म तो पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़ी शुरुआती रकम चाहिए, सिर्फ हमारे परिवार पर और गांव की इस छोटी बचत पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात, ये बहुत धीमा है। भैया वीर, क्या सच में इतनी दूर जाना है? वो इलाका हांगकांग द्वीप के काफी करीब है, जानकारी भी तेजी से मिलती है। सबसे बड़ी बात, कपड़ों के डिजाइन ज्यादा हैं, कारोबार तेजी से चलता है तो मुनाफा भी अच्छा मिलता है। ये हमारे लिए अभी पूंजी जमा करने का समय है। ये सबसे अच्छा तरीका है। वहां हूं, सब कुछ मिला जुला है, खतरा ज्यादा, मुनाफा तेज। शाओयुआन, तुम तो चालाक बनो, मेरे साथ रहो, बाहर दुनिया देखने जाओ, दुनिया देखने जाओ, कुछ नया सीखो। ठीक है, मैं भी जाना चाहता हूं। भैया फैंग, आप चिंता न करें, अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, छोटी क्यान चतुर है, तुम मेरे पीछे आओ, बाहर जाओ, हिसाब किताब संभालो, मैं जरूर अच्छे से सीखूंगी। भैया फैंग, बस तुम 3 जाओ, कहीं असुरक्षित तो नहीं होगा। हमें लोगों को साथ ले जाना होगा, ऐसे लोग जो लड़ सकें,
बेहतर तो यही है भरोसेमंद सेना के पूर्व साथी हों। इन दिनों हम सामान और पैसे लेकर सफर पर निकल रहे हैं। अगर कोई मजबूत सहारा नहीं है तो हम आसान शिकार बन जाएंगे। पैसा तो कमाया ही नहीं जा सकता, लेकिन जान तो बस एक ही होती है। इसलिए हमें अपने सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तभी दिल को सुकून मिलेगा और राह भी मजबूत होगी। छोटे कॉमरेड, तुम व्यापार के समंदर में उतरो। हमारे गांव ने पूरा समर्थन दिया है। ये सब रिटायर हुए फौजी हैं, बहुत हुनरमंद हैं, भरोसेमंद हैं। धन्यवाद अंकल लियू। कैसी शर्मिंदगी। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं चलता हूं। ये दक्षिण की यात्रा 300 रुपये प्रति व्यक्ति। तुम्हें सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करना है। रास्ते में बस लोगों और सामान की जिम्मेदारी संभालो। क्या 300 रुपये? मेरे चाचा कृषि विभाग में हैं, उन्हें महीने में सिर्फ 90 रुपये मिलते हैं। आग में कूद पानी में कूद। भैया फैंग। सब भैया फैंग की बात मानेंगे। अरे तुम लोग अब वापस जाकर सामान बांधो। हम सब कल सुबह 10 बजे चलेंगे। जाओ। ठीक। भैया बाहर बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो दीदी। इस बार जब हम बाहर जाएंगे काफी पैसा कमा लेंगे। वापस आकर डेयरी फार्म बनाओगे, तब हमारा सुपरिवार असली मजबूत नींव पर खड़ा होगा। भैया जल्दी घर आना। ठीक है। भैया का ये परिवार कितना प्यारा है। हाँ, विदाई होती है बेहतर मिलन के लिए। जब हम इस बार पैसा कमा लेंगे हमारा सुपरिवार पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। चलते हैं। भैया फैंग, बाहर रहना। तुम्हें अपना ख्याल रखना ही होगा। दीदी, मेरे पास बस 2 रुपये बचे हैं। बहन, कृपया दया करो। हम माँ बेटी दोनों को 2 दिन से खाना नहीं मिला। बच्चे की भूख देखो। ये तो एक चाल है। मैंने पिछले जन्म में बहुत कुछ देखा है। दीदी, आपके बच्चे को आमतौर पर क्या खिलाते हैं? इतना ताकतवर। मेरा बच्चा तो मेरे बनाए गले सूप का दीवाना है। कल दोपहर भी आधा कटोरा पिया था। अभी तो कहा था 2 दिन से खाना नहीं खाया। यह कोई बात नहीं, ऐसे ही। दीदी, ये 2 रुपये मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूं। सच में? ये देखने की बात नहीं है। बच्चा तंदुरुस्त है, शर्म कैसी। लो, चलो चलते हैं। पैसे अभी तक नहीं दिए। जल्दी से यहां से निकल जाओ। अगर फिर धोखा दिया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। तुम धोखेबाज हो। अभी फैंग भाई ने हम लगभग फंस गए थे। बाहर निकलते समय दयालु होना ठीक है, लेकिन आंखें भी खुली रखो। ऐसे बहुत लोग हैं जो दयालु लोगों को धोखा देते हैं, और भी ज्यादा। 12 घंटे तो बहुत लंबा समय है। इस बार मैं तुम्हें बाहर लाया हूं। हम 10 लाख भी नहीं कमाएंगे तो ये शर्म की बात होगी हमारे इन फटे जूतों के लिए। भैया, आपका बैग गिर गया। जल्दी वापस रख दो। जीजा, इसमें पैसे हैं। पिछले जन्म में गुआंगडोंग रेलवे स्टेशन पर इस धोखे ने मेरा सारा माल खत्म कर दिया था। उस बैग में सिर्फ ऊपर नीचे के नोट असली हैं, बीच वाले सब अखबार के हैं। बाहर के लोगों को फंसाते हैं। अमीर होने के बावजूद ये पैसा नहीं ले सकते। जल्दी करो। सुनो कालू, यह मेरा है। हाथ हटाओ। तुम कहो तो तुम्हारा है। बाहर से आए हो। समझदारी, इतना अच्छा। हम नहीं देखते। तुम्हारी मर्जी, तू ले लेना बस। चलो चलें। अरे बेहुदा, ये तो बड़ा शातिर है। अब खेल खत्म। भैया फैंग, पिछले वाले तो नहीं कर पाएंगे। सच में ठग है क्या? बेशक यह एक धोखेबाज है, मैं तुम लोगों से कहता हूं। आज तो अगर हमने सच में उठा लिया, उस समय साथ ही बुला लेगा, कह देगा देखने वाले का हिस्सा। फिर क्या हुआ? मालिक वापस आ रहा है।
दोनों तरफ से हमें घेर लेंगे। हमारी असली नकदी को बदलना ही होगा। जब तक हमें पता चलेगा वो गायब हो चुका होगा। ऐसा भी हो सकता है फेंगे। तो तुम्हें ये सब कैसे पता? बहुत बार मिलते रहो तो खुद ही समझ आ जाएगा। वैसे भी तुम लोग जरूर एक बात हमेशा याद रखना, आसमान से कभी भी मुफ्त की रोटी नहीं गिरती। भैया फैंग, आज अगर तुम ना होते तो हमारा बचपन, हम कुछ लोग। भैया फैंग सबसे तगड़े हैं। मेरी भलाई फिर लगभग बुरा कर देती। पिछले जन्म की जद्दोजहद ने यह समझ दिलाई है, इस जन्म में यही मेरा सबसे बड़ा बल है। न सिर्फ उन्हें लेकर चलना है, खुले और छुपे हमलों से बचो, उन्हें जल्दी बड़ा होने दो। दिलों में बुराई छिपी है, आगे से बस थोड़ी सावधानी बरतना। कियांग जी, आज तो तुम बस होटल में उन दोनों पर नजर रखो। हम तीनों बंदरगाह घूमने चलते हैं। ठीक है। बस ऐसे ही जाने दिया उन्हें। जाओ पीछे लग जाओ। देखो वे क्या करने वाले हैं। कहाँ ठहरे हैं? ये पर्ल रिवर इलाका है। अब तक किसी ने भी मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं की है। जाओ। हैंडसम, कहाँ जा रहे हो? छोटा घाट। क्या कोई जान पहचान वाला है? मालिक चेन। कौन सा चेन? अडोंग और अकुन दोनों आम नाम हैं। गुआंग्यू मत था। 10 में से 8 चेन उपनाम के हैं। अडोंग या अकुन नाम वाले 100 तो नहीं, लेकिन दर्जनों तो होंगे ही। अगर दांव गलत लगा तो बस गाड़ी बदलकर फिर पूछेंगे। अडोंग का दोस्त। फुजियांग से आया हूं, पहले ही कह देना चाहिए था। हाँ। गाड़ी गाड़ी में बैठो, तुरंत पहुंचता हूं। चलो। पिछले जन्म में गुआंगैंग बंदरगाह पर साथ काम करते थे। ये साहस और सावधानी से ही संभव है। नियम समझते हो? झुजियांग के इस तरफ जाति का एकजुटता और मजबूत होती है। एक गलत कदम और पूरा गांव तुम्हें घेर लेगा, पर जोखिम में ही तो धन छुपा है। रेन योंग और उसके लोगों की लड़ाई की क्षमता ही उनकी ताकत है, लेकिन बेहतर है अगर इसकी जरूरत ना पड़े। हाँ, आती है। ज्यादा देखो, कम बोलो। हालात बिगड़े तो हम वापस लौट जाएंगे। फैंग भाई, चिंता मत करो। इस बार केवल 2000 की पूंजी लाई है। रास्ते में ही ज्यादातर खर्च हो गई। पहले यहां से एक दरार तोड़नी होगी। सस्ते पहले बैच का सामान हासिल करो। हांगकांग की फैशनेबल ड्रेसें वगैरह मध्य इलाकों में लाकर 10 गुना तो बेसिक है। उत्तर की ओर